हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सफलता वाइब्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बढ़ते अपने नए क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है कि फर्मवेयर जो है वो क्या होता है। तो ये फर्मवेयर जो होता है हमारा, ये होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है फर्मवेयर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है किस निधि से दिया जाता है। जो उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन किस निधि से दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो है संचित निधि द्वारा उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो दिया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती होती है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे बोला जाता है बग, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का निर्माण 1950 में किसने किया था। जो सर्वोदय योजना हुआ था उसका निर्माण जो 1950 में किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1994 में, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज जो है किसने की थी। ग्रीनलैंड की खोज जो है वो किसने की थी। तो ये किया था नानसेन ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी जो है वो कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 14.98 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये कौन है। तो ये है आपका चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है। युवावस्था के समय में नदी का जो मुख्य कार्य है ये क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नदी का मुख्य कार्य जो होता है युवावस्था के टाइम पे ये होता है अपर्दन, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो वृद्धावस्था के टाइम में नदी का मुख्य कार्य होता है ये होता है आपका निक्षेपण, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपको बांटा गया है 5 भागों में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाती हैं ब्लैक रोलर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश के वन जो है क्या कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन जो है वो क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके सदाबहार वन, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। सदाबहार को आप सेवाल्स भी बोला जाता है, यानी कि सेल्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी लोग कहाँ के घने जंगलों के निवासी हैं। जो पिग्मी लोग हैं वो कहाँ के घने जंगलों के निवासी हैं। तो ये है कांगो के, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा जो है सामान्यतः कितनी होती है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो सामान्यतः कितनी होती है। तो ये होती है आपका 25 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है ये कौन सा है। तो ये आपका वर्बोचाक, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट पास किसे दक्षिण अफ्रीका से अलग करता है। जो एलिफेंट पास है वह दक्षिण श्रीलंका से जो है किसे अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये दक्षिण श्रीलंका और उत्तरी श्रीलंका को है जो अलग करता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है। तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। राज्यसभा का जो अधिवेशन है ये कौन बुलाता है। तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से कितने प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 20 ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं संघ शासित प्रदेशों से, यानी कि
सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली बार लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भंग कब किया गया था? पहली बार जो है लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व ही भंग कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1970, यानी कि 27 सितंबर 1970 को जो है ये पहली बार जो था लोकसभा को कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को जो है क्या कहते हैं? समान वायुदाब वाली मिलाने वाली रेखा को जो है वो क्या कहते हैं? तो ये आपकी कहलाती है आइसोबार, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत के जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पे न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ का 1 घंटा जो है वो क्या कहलाता है? संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ का जो 1 घंटा होता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रश्नकाल कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन होता है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधान परिषद बोलते हैं उसे, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/6 लोगों को जो है सदस्यों को जो है मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भंग करके इसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता विधान परिषद को, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला कौन थी? जो भारत रत्न से विभूषित थी वो प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न सबसे पहले मिला था, प्रथम महिला है, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है अल अजीजिया कहाँ स्थित है? जो भारत का विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है लीबिया, यानी कि लीबिया अफ्रीका में पड़ता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में, यानी डी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका लंदन में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये आपका न्यूयॉर्क में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अर्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अर्धगंगा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? ये जाना जाता है कावेरी नदी को, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, धान का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान का डलिया जो है किस राज्य को बोला जाता है? तो राइट आंसर है ये छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का डलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का जो बिस्मार्क है वो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है महासभा को, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है
ये कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 15 संख्या होती है न्यायाधीशों की टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संघ यानी कि WMO की स्थापना कब हुई? जो विश्व मौसम विज्ञान संघ है WMO, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई थी आपके 1951 में, 19 मार्च 1951, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का संबंध जो है वो किससे है? हिजरी संवत का संबंध जो है वो किससे है? तो ये है आपका हजरत मोहम्मद साहब से, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के मकानों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? कालीबंगा के मकानों में जो है किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था? यहाँ पे किया गया था आपका कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है किस महासागर में स्थित है? जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के बीच किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये है हिंद महासागर में, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? भारत की जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका साबरमती, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आइसोहाइट, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर स्थित है? जो मीनाम्बकम हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका चेन्नई में, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किन्ना स्वामी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो किन्ना स्वामी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों के मध्य स्थित है? जो 10 डिग्री चैनल है वो किन द्वीप समूहों के मध्य में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच में, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो क्या है? भारत के संविधान का जो स्वरूप है ये क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसंघीय स्वरूप है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुसार जो है भारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ बोला गया है, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका जो 20वें भाग में आपका है, यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेल, डाक व मुद्रा किस सूची के प्रमुख विषय हैं? जो रेल, डाक और मुद्रा हैं वो किस सूची के प्रमुख विषय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संघ सूची के प्रमुख विषय, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद में कहा गया है, या जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बोला गया अनुच्छेद 52 में, यानी कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये वो 26 जनवरी 1957 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे वो राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।